जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यह बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी से लेकर आए हैं। देखिए, बिहार पुलिस में 10 से 12 नंबर का हिंदी क्वेश्चन पूछा जाता है और आप हिंदी को नज़रअंदाज करके बिहार पुलिस क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, हिंदी का सिलेबस है व्याकरण प्लस गद्य और पद दिया है। गद्य और पद दिया है। गद्य माने कहानी होता है और पद माने कविता हो गया। ये बिहार पुलिस का सिलेबस है। तो आज व्याकरण से एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। आज लेकर आए हैं भाषा और व्याकरण। ये स्टार्टिंग फेज है भाषा और व्याकरण। तो देखिए, भाषा कहते किसको है? भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत शब्द भाष से हुआ है। किससे हुआ है? भाष से, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। वाणी को प्रकट करना। ये हो गया बेसिक जानकारी। देखिए, भाषा 3 प्रकार का होता है: लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन भाषा के अंग भी 3, भाषा के प्रकार अलग हो गए 3 प्रकार के। भाषा के अंग होते हैं 3: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई होती है और वर्णों के समूह से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य का निर्माण होता है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए, भाषा अलग हो गया और लिपि अलग हो जाता है। जैसे में अंग्रेजी का एक भाषा है और उसकी लिपि है रोमन। उसी तरह सिख धर्म का जो लिपि होता है उसे गुरुमुखी कहते हैं और वही हिंदी का जो लिपि हो गया उसको देवनागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का रहा है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। देखिए, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18। जैसे देखिए, खड़ी बोली हो गया, ब्रजभाषा हो गया, हरियाणवी हो गया, बुंदेली हो गया, कनौजी हो गया, अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, मरवाड़ी हो गया, जयपुरी हो गया, मेवाती हो गया, मालवी हो गया, मडियाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, भोजपुरी हो गया, मगधी हो गया और मैथिली हो गया। ये हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कह रहा है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए, मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार किया गया है। ये जो खड़ी बोली है हिंदी का सबसे शुद्धतम रूप है। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। तो देखिए, अभी बताए थे कि हिंदी में बोलियों की संख्या 18 है, लेकिन हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन है? पश्चिम हिंदी बोलियां हो गया, पूर्वी हिंदी बोलियां हो गया, राजस्थानी बोलियां हो गया, पहाड़ी बोलियां हो गया और बिहारी बोलियां हो गया। यही 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिए, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो देखिए, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत का भाष्य से हुई है। इसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना, माने विचारों को प्रकट करना।
संस्कृत का एक शब्द है भाष्य, इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। देखिए भाषा 3 प्रकार का होता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और भाषा के अंग भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो शब्द हो गया, वाक्य भी हो गया, ध्वनि जिसको वर्ण कहते हैं। ये लेख है जो भाषा का अंग नहीं है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है। तो देखिए भाषा की मूलभूत इकाई होती है ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर कि भाषा का निर्माण इनके सहयोग से होता है। मैंने कह रहा है कि भाषा का निर्माण किनके सहयोग से होता है। देखिए भाषा का निर्माण ध्वनि चिन्ह के सहयोग से होता है, चिन्हों के सहयोग से होता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। देखिए आधुनिक भाषाओं का विकास जो हिंदी है उसका विकास सौरसेनी और मागधी के अपभ्रंश से हुई है, लेकिन यहाँ अपभ्रंश नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैदिक संस्कृत से, जो वैदिक संस्कृत था बहुत हार्ड विषय था, उससे सिंपल संस्कृत बना, उससे पाली बना, उससे प्राकृत बना, उससे अपभ्रंश बना और उसके बाद हिंदी आया। तो अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देखिए देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। देखिए मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी के द्वित्व ध्वनियों का लोप हो गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो देखिए व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन हो गया? मानक भाषा, जिसको खड़ी बोली कहते हैं, मानक भाषा, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के खड़ी बोली का उपयोग करते हैं और जिसको मानक भाषा भी कहते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंगा का उच्चारण स्थान होता है। देखिए अंगा का उच्चारण स्थान नासिक प्लस कंठ होता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो देखिए संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है। कितना में कहा गया है? 343 में। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में इसे राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, हिंदी भाषा और लिपि को, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है कि हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है। देखिए हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 में। किनके द्वारा?
गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था और इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 सितंबर गोपाल स्वामी अयंगर ने इसे संविधान सभा के पटल पर रखा था और कहा था कि ये ही हमारी राजभाषा होगी 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। ये अभी बताए कि हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और इसे विधानसभा के पटल पर कौन रखे थे? गोपाल स्वामी अयंगर। और ये संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अभी भारत में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उप अनुच्छेद में हो जाता है ABCD, इसीलिए 400 लगभग 448 हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 और भाग 25, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का रहा है कि कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। कह रहा है कितनी ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। तो ऐसे राज्यों की संख्या 10 है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है। तो देखिए, अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा से हुआ है? प्राकृत भाषा से। और प्राकृत भाषा का विकास किससे हुआ है? पाली से। और पाली का विकास किसके हुआ है? संस्कृत से, सिंपल संस्कृत से। सिंपल संस्कृत भाषा का विकास किससे हुआ है? वैदिक संस्कृत से, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, साधारण संस्कृत। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। तो देखिए, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या 21 है। वहाँ पूछा गया था कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी राज्य भाषा हिंदी है, तो हो जाएगा 10। और कितने ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी हैं, तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का रहा है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो मॉरिशस में। यहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ लिखने व बोलने में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का रहा है कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। देखिए, संविधान के भाग 17 है, जिसमें हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। और अनुच्छेद कितना है? 343। भाग 17 और अनुच्छेद 343, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। तो देखिए, हिंदी के कुल वर्णों की संख्या 46 है। कितना है? 46। इसमें 11 स्वर्ण वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है और एक अनुस्वार है। अनुस्वार जिसको अ कहते हैं, और एक विसर्ग है जिसको अ कहते हैं। ये हो गया 46।
तो पूछ रहा है कि हिंदी निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। देखिए हिंदी के वर्ण ऐसे हद तक हो गया, और बाकी जो बचा संयोगी छत्र और ज्ञ और स्र, ये संयुक्त वर्ण है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। तो अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? जो न तो स्वर हो और न ही व्यंजन हो। तो इसकी संख्या 3 हो जाएगी। एक ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक आ हो जाएगा। इससे एगो शब्द बनवा लीजिए, ए हंस है। इससे एगो शब्द बनवा लीजिए, चांद हो जाएगा। इससे दुख, दुख। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।